हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स। ठीक है, कोविड के बाद मंकी पॉक्स ही वायरल डिजीज़ है। तो आज हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मंकी पॉक्स क्या होता है और मंकी पॉक्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने केसेस मंकी पॉक्स का मिला है इंडिया में। ओके, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टार्ट करते हैं अब हम लोग मंकी पॉक्स के बारे में जानना। मंकी पॉक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट spread among the humans and was recently declared as global public health emergency by the WHO। तो मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस से फैलती है। वायरस का नाम डिजीज़ पे रखा गया है, यानी कि मंकी पॉक्स डिजीज़ है जो कि फैलती है मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा। हाल में ही हु ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। As of July 26, 2022, monkeypox has spread to more than 70 countries and 4 cases have been reported in Kerala and Delhi in India। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 26 जुलाई 2022 को रिपोर्ट आया है कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो वर्ल्ड में मोर देन 70 कंट्रीज़ यानी कि 70 कंट्रीज से भी ज़्यादा और फैल चुका है। वहीं इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में 4 केसेस पाए गए हैं मंकी पॉक्स का। उनमें से 3 केसेस केरला के हैं और 1 केसेस दिल्ली के हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से केसेस इंडिया में कहाँ पाया गया है। तो फर्स्ट केसेस इंडिया में पाया गया है 14 जुलाई को, ठीक है, जो कि है केरला का। सेकेंड केसेस 18 जुलाई केरला, थर्ड केसेस 22 जुलाई केरला एंड फोर्थ केसेस 24 जुलाई केरला। ठीक है, सबसे पहले मंकी पॉक्स कहाँ पाया गया था? केरला में पाया गया था। केरला के 3 केसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और फोर्थ केसेस हैं दिल्ली के। ओके, और जो भी केसेस हैं केरला के, वो केरला के अंदर जो भी मिला है वो उनका ट्रेवल हिस्ट्री है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस केरला के हैं तो उनका ट्रेवल हिस्ट्री है, यानी कि विदेशी यात्रा से संबंध देखा गया है। ये 3 पर्सन हैं जो कि केरला से विदेशी यात्रा से लौटे थे, तब उन्हें मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे वो लोग। वहीं अगर बात करें फोर्थ केसेस की, जो कि दिल्ली का केस है, वो लोग का विदेशी यात्रा से कोई संबंध नहीं है, यानी कि वो पर्सन दिल्ली में ही था, इसलिए दिल्ली वाले पर्सन को मंकी पॉक्स केरला से ही ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, वही बात यहाँ पे है, वन ऑफ द दोज केसेस ए मैन इन दिल्ली शोड नो हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेवल पॉइंटिंग टू लोकल ट्रांसमिशन। मैंने वही बात अभी यहाँ पे बताया कि फोर्थ केस के बारे में कि जो पर्सन है वो दिल्ली का है, तो वहाँ पे ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था। डेथ काउज्ड बाय द डिजीज हैव बीन लो एज कंपेयर टू कोविड-19 बट मंकी पॉक्स कैन स्टिल कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू द बॉडी। डेथ जो होता है मंकी पॉक्स का, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कोविड-19 से तो वो कम है। कोविड में बहुत सारा पर्सन का डेथ हुआ था, तो मंकी पॉक्स के केस में डेथ नहीं होता, बट ये हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। आइए हम लोग देखते हैं कि मंकी पॉक्स कैसे स्प्रेड करता है। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मंकी पॉक्स फर्स्ट केस है मंकी पॉक्स का फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक पर्सन को मंकी पॉक्स है तो वो दूसरा पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे मंकी पॉक्स दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। कोई भी एनिमल है वो उसे में मंकी पॉक्स होगा। ठीक है, अगर ह्यूमन उसके कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन को भी मंकी पॉक्स हो जाएगा। थर्ड है थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम लोग उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो मंकी पॉक्स से हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या सिम्टम्स है मंकी पॉक्स का।
तो फर्स्ट सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, हेडेक, शार्प मसल्स पेन, fatigue, a rash, a swollen and painful lymph node। तो मंकी पॉक्स का क्या सिम्टम्स है? फीवर है, हेडेक है, रैश है, स्वेलन हो जाता है, जहाँ रेसिस होता है वहाँ पे स्वेलन हो जाता है और पेनफुल लिम्फ नोड होता है, ठीक है। सेकेंड है अराउंड 1 to 3 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ फीवर ए रेसिस कैन टर्न इनटू पेनफुल फ्लूइड फिल्ड स्किन लेसन्स। मतलब कि 1 से 3 दिन के बाद अगर हम लोग को फीवर है और रेसिस हुआ है तो रेसिस किस में टर्न हो जाता है? वो पेनफुल फ्लूइड में टर्न हो जाता है। देखिए सबसे पहले ऐसे ही रेसेस होता है, उसके बाद रेसेस जो होता है फ्लूइड उसमें जमा हो जाता है। फ्लूइड जब जमा होता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। द डिजीज यूजुअली heals by itself after 2 to 3 weeks, sometimes it takes a month। जो भी अगर हम लोग डिजीज़ हुआ है, अगर हम लोग डिजीज़ हो जाता है मंकी पॉक्स अगर हम लोग को हो जाता है, ठीक है, तो 2 से 3 वीक लगेगा, हो सकता है मंथ भी लगे। तो धीरे धीरे बॉडी जो होता है वो हील करने लगता है। इन मेनी केसेस द ओनली ट्रीटमेंट नीडेड इज टू एड्रेस द सिम्टम्स सच एज क्लियरिंग अप अ फीवर और सूथिंग द इचिंग। कुछ कुछ केसेस में अगर हम सबसे पहले हम लोग को सिम्टम्स एड्रेस करना होता है, ठीक है। अगर हम लोग सिम्टम्स एड्रेस कर लेते हैं, या सिम्टम्स तो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, रेसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सिम्टम्स एड्रेस कर लेते हैं कि ये सब सारा सिम्टम्स मंकी पॉक्स का है, तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बॉडी खुद ब खुद हम लोग का हील करने लगता है, वही बात है। Sometimes the lesions become extremely painful, however, requiring serious painkiller or even hospital treatment। कभी कभी क्या होता है, जो लेसन्स होता है, ठीक है, जो भी रेसेस वगैरह होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, तो हम लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत होती है। हम लोग वहाँ उस केसेस में पेन किलर वगैरह ले सकते हैं या तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। People with monkeypox are advised not to scratch the lesions as this could spread the virus or leave a scar and to cover them to avoid temptations। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड हैं तो उसको जो होता है, जहाँ पे अगर रेसेस वगैरह है उसे मतलब कि नोचना नहीं चाहिए, क्यों वो वैसे तो वो इचिंग करता ही है, बट उसे नोचना नहीं चाहिए। अगर नोचेंगे तो हो सकता है वायरस और जल्दी जल्दी फैल जाए। अगर नोचेंगे तो स्कार भी पड़ सकता है, इसलिए हम लोग को वो उसको अवॉइड करना चाहिए, हम लोग को नोचना वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स demonstrated through several observational studies to be about 85% effective in preventing monkeypox. Thus, prior smallpox vaccinations may result in milder illness, according to WHO। तो ये यहाँ पे बात तो ये हो रहा है कि स्मॉल पॉक्स जो भी वैक्सीन बनाया गया है, ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया गया है, ठीक है। तो इस केस में देखा गया है कि अगर स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है मंकी पॉक्स के वायरस में 85% इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। यानी कि मंकी पॉक्स के लिए पार्टिकुलर कोई वैक्सीन बनाया अभी तक तो नहीं बना है, बट स्मॉल पॉक्स का जो भी वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स के केस में 85% इफ़ेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू हु। तो इसलिए अगर हम लोग को थोड़ा बहुत मंकी पॉक्स का अगर देखा जाए, सिम्टम्स वगैरह देखा जाए, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन अगर कोई भी पेशेंट वगैरह को अगर पड़ रहा है तो 85% वो इफ़ेक्टिव होगा। बाकी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर कोई भी वैक्सीन अभी तक मंकी पॉक्स का नहीं बना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस यही इतना ही। मैंने मंकी पॉक्स जो कि वायरल डिजीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना चाहा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
ठीक है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट मैं नोट बताना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग कोविड में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सँभाल के रखे, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस फ़ॉलो किए, तो मंकी पॉक्स के भी केसेस में हम लोग को रूल वग़ैरह फ़ॉलो करना चाहिए। हम लोग को बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा हम लोग को पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को हाइजीन वगैरह पे ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को सैनिटाइज़र वगैरह यूज करना चाहिए, मास्क फॉलो करना चाहिए। जितने भी हम लोग का कोविड में सीरियस होके अपने लाइफ के बारे में सोच रहे थे, तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है। हम लोग को कोविड में जितना भी कोविड भी एक वायरल डिजीज़ था, तो उसी तरह मंकी पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है। तो उतना सारा प्रिकॉशंस हम लोग को इस केस में भी करना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। ओके, थैंक यू।